हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हाल फिलहाल में मैं अपने कमेंट्स में कुछ कमेंट्स को पढ़ रहा था कमेंट सेक्शन में, तो उसमें मुझे एक कमेंट दिखा हीरो टेक का, जिसने बोला ब्रदर, इफ द एडमिन ऑफ द वेबसाइट द पोस्ट विल शो ऑन द होम पेज एज अ कार्ड एंड द कार्ड विल शो 3-4 lines paragraph text, then if you click on that card it will take you to a new page and show the completely uploaded post. How can I make it? It will be very useful to show, please brother. तो रीडियो टैग, दिस वीडियो इज फॉर स्पेशली फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली ये बंदा क्या कहना चाह रहा है? बंदा कहना चाह रहा है कि मोनू मेक अ ब्लॉग सिस्टम फॉर अस सो वी कैन लर्न दैट। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी होने वाला है, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम ब्लॉग सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो 2 या 3 हिस्सों में होगी मे बी, तो ये उसका पहला पार्ट है। और मैं इसमें एक एक चीज़ समझाऊंगा, कुछ नए टॉपिक्स भी समझाऊंगा। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन करने का एक स्ट्रक्चर, मतलब तरीके से डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो भी समझाऊंगा। तो इन सभी बातों से ज़्यादा अच्छा होगा मैं तुम्हें प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि बाद में टाइम वेस्ट क्यों करना। और हाँ, अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना। एंड हाँ, विदाउट वेस्ट एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग सिस्टम बनाना। तो लेट्स गो। तो क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद भी मुझे कोई फ्रंट एंड नहीं मिला सिंपल से ब्लॉग का, तो मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके खुद का ही एक फ्रंट एंड बना लिया। यहाँ पे मैंने 2 बनाए, एक index.html, एक post.html। मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये index.html है, जो कि ये तुम्हारा मतलब नेविगेशन बार होगा सबसे ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे एक सर्च बटन है और ये तुम्हारे पोस्ट होंगे। ठीक है, एंड ये तुम्हारा नेक्स्ट 1 2 3 डेवलप्ड बाय डेवनिंजा ये शो हो रहा है। यहाँ पे सर्च बटन है, सर्च बार है। ठीक है, एंड देन पोस्ट भी तुम्हें दिखा देता हूँ पोस्ट कैसे दिखेगा। ओके, और यहाँ पे ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कैटेगरी दिखेगी, ये डेट है एंड ये टाइटल है, ये इमेज होगी, और ये जो नीचे है शेयर ऑन द पोस्ट, कमेंट ऑन दिस, शेयर दिस पोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये रिलेटेड पोस्ट है। और हम इसके नीचे कमेंट सेक्शन बनाएंगे। सब हमें कुछ चीज़ें इसमें रह रही हैं, वो हम जब फीचर ऐप बनाएंगे तभी ऐड करेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसको हमें टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, हम प्रोजेक्ट को पहले सेटअप करेंगे htdocs में। तो चलो मैं जल्दी से जाके htdocs में यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिसमें मैं नाम देता हूँ माई ब्लॉग। ओके, माई ब्लॉग मैंने दे दिया नाम। और मैं इस फ्रंट एंड को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें एडमिन पैनल भी चाहिए होगा। ठीक है, एडमिन पैनल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, पर हमें एडमिन पैनल चाहिए तो होगा ही। तो इस वीडियो में एक स्पेशल एडमिन पैनल यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं नाइस एडमिन, जिसका नाम है नाइस एडमिन। ये तुम्हें फ्री में अवेलेबल है bootstrapmade.com की साइट पे। ठीक है, लिंक तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कुछ, और इसका यूज़र इंटरफेस भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी पोस्ट के लिए, मतलब एडमिन पैनल बनाने के लिए, पोस्ट ऐड करने के लिए, पेज ऐड करने के लिए, सब चीज़ें। तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तुम अपने मनपसंद एडमिन पैनल यूज़ कर सकते हो, बट अगर तुमने पहले कभी नहीं बनाया एडमिन पैनल तो तुम यही करो, ताकि तुम्हें समझने में डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो ये फ्री में अवेलेबल है, तुम चाहो तो इसका पेड भी खरीद सकते हो, इट्स ऑन यू। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा, डाउनलोड, एंड मैं सबसे नीचे जाऊँगा, जिप फाइल है ये रहा, नाइस एडमिन। आई जस्ट कॉपी दिस एंड मैं अपने अब htdocs में आ जाऊँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सभी फाइलों के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर तुम डाउनलोड करने के लिए ढूंढ रहे हो। अब इसके अंदर होते तो इसके अंदर पूरी सारी फाइलें जो हमें चाहिए। अब ये सिर्फ फ्रंट एंड है। ठीक है, अभी इसमें एक लाइन भी बैक एंड का नहीं लिखा हमने। ठीक है, सिर्फ फ्रंट एंड है। मैं इसको नाम देता हूँ एडमिन। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं कोड एडिटर में। इस वीडियो में जो कोड एडिटर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, आई डोंट नो, तुम अपने मनपसंद का कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट, एटम, या चाहो तो नोटपैड प्लस प्लस, बट मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ बिकॉज आई लाइक इट, सिंपल। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बनाएंगे। सबसे पहला फोल्डर होगा इंक्लूड्स का। ठीक है, आने वाले टाइम में हम फोल्डर बनाते रहेंगे। फिलहाल हमें इंक्लूड्स नाम का एक फोल्डर चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि तुम अगर फ्रंट एंड को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो नेविगेशन बार है, जो साइड बार है, और जो फुटर है, ये इसमें भी सेम है। ठीक है, एंड ये तुम्हारे इसमें भी सेम है, दोनों पेजेस में ये सेम है। तो हमें ये बार बार ना करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इनको एक सेपरेट फाइल में रख लेंगे और इनको अलग अलग पेज में इंक्लूड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बचेगा, मॉडिफिकेशन करने में ईजी होगी, और कुछ भी हमें चेंजेस करना तो उसमें भी ईजी होगी। ठीक है, तो मैं इसको पहले लोकल सर्वर पर खोल लेता हूँ, लोकल PHP माई एडमिन, ओ सॉरी PHP माई एडमिन खोल लो, माई ब्लॉग। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉग साइट खुल गई। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले उसको रीनेम कर लेता हूँ .php एंड पोस्ट को भी रीनेम कर लेता हूँ .php, एंटर दबा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स पे जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ से हटानी है वो है नेविगेशन बार। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये रहा नया बार को, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इस पूरे नेविगेशन बार को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इंक्लूड्स में जाते हैं, इंक्लूड्स में एक फ़ाइल बनाते हैं navbar.php और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और index.php में आके यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ php include once include / navbar.php। हम देखते हैं क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ा। बिल्कुल नहीं, अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। ऐसे हमें क्या करना है, साइड बार और फुटर को भी कर लेना है। तो मैं उसे भी कर लेता हूँ जल्दी से। साइड बार वेयर इज साइड बार, कॉलमेट पेज नेविगेशन, ओके। फुटर तो आ गया, चलो फुटर को ही कर लेते हैं, साइड बार को बाद में करेंगे। मैं यहाँ पर अभी बना लेता हूँ footer.php और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इंडेक्स में आके php include once includes footer.php, ठीक है। तो साइड बार को भी कर लेते हैं हम। साइड बार ये रहा कॉलम 4, दिस इज द साइड बार। हम उसको यहाँ से उठाएंगे, कट करेंगे एंड हम इंक्लूड्स में जाते हैं, न्यू फाइल sidebar.php और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, परफेक्ट। और मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ इस चीज़ को, नीचे से कॉपी कर लेता हूँ इसे एंड जस्ट टाइप पेस्ट इट रख देगा। और यहाँ पे अब मैं साइड बार, ठीक है। तो हमने इंडेक्स को परफेक्टली टुकड़ों में बांट लिया है, ठीक है। तुम देख सकते हो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे पहले परफॉर्म कर रहा था। अब क्या है कि ये जो ब्लॉग post.php है, इसमें भी सेम चीज़ें करनी है। तो मैं इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मैं, है ना, मतलब ये चीज़ अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कैसे करना है। तो ये चीज़ तुम्हें पोस्ट के साथ भी करना है, पोस्ट का इंडेक्स और ये सब हटा के ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ उसको, ठीक है। मैं उसको बाद में मिलता तुम्हें। तो हमने सेम चीज़ पोस्ट के साथ भी कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो अब ठीक है, तो इसके बाद हमें बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमें तैयार करना है इसका डेटाबेस, ठीक है। तो हम पहले डेटाबेस बनाएंगे, फिर उन डेटाबेस में जितना डेटा उसको मैनेज करने के लिए एडमिन पैनल बनाएंगे। तो इसमें हम इसको बस डायनामिक करेंगे इस स्टैटिक फ्रंट एंड को, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें चीज़ जो तुम देखोगे वो क्या है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जो स्पेशल टाइटल, हम पहले उस पर आते हैं, माई ब्लॉग पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पोस्ट दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डेटाबेस में पहले तैयार कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ एंड यहाँ पे डेटाबेस नेम में मैं लिख देता हूँ माई ब्लॉग एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पे सबसे पहला जो टेबल बनाता हूँ पोस्ट और यहाँ पे मैं गो करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी देते हैं हम, सबसे पहले आईडी, देन उसके बाद देते हैं हम टाइटल, देन उसके बाद देते हैं हम कंटेंट, ठीक है, कंटेंट एंड देन हम उसके बाद देते हैं क्रिएटेड एट, इसमें हम दे देंगे टाइम स्टैम्प, वेयर इज द टाइम स्टैम्प, ओके ऊपर गया शायद, टाइम स्टैम्प एंड कंटेंट को दे देंगे हम टेक्स्ट, टाइटल को भी हम दे देंगे टेक्स्ट, इसको इंटी लाइन देंगे एंड इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। क्रिएटेड ऐड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देंगे करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें हमारी हो गई, कंटेंट, टाइटल, आईडी। और इसमें जो इमेजेस हैं, इमेजेस के लिए हम थोड़े अलग तरीके से डेटाबेस बनाएंगे, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें कैसे वर्क करना है उस पर। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इसमें चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे बना लिया, मैं इसको अब सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें एक और टेबल बना लेता हूँ, ठीक है।
माई ब्लॉग इसमें कॉर्टेबल बनाते इसको बना देता हूँ इमेजेस। हम गो करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आईडी, पोस्ट आईडी और यूआरएल इमेज, ठीक है। और या बस ठीक है। पोस्ट आईडी इंट टाइप की होगी, ठीक है। और इमेज होगी हमारी टेक्स्ट। बस अब इसको भी ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि एक पोस्ट में एक से ज़्यादा इमेजेस भी तो हो सकती है ना। तो बेसिकली हम ये वाला फीचर डालेंगे कि एक पोस्ट में बंदा एक से ज़्यादा इमेजेस भी रख सकता है, और उनके क्या करेंगे यहाँ पे पोस्ट आईडी के थ्रू उन इमेजेस को लिखवा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, और जब वो बंदा पोस्ट भी करेगा तो लूप में चला के हम गेट कर लेंगे। ये चीज़ तुम्हें अभी समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब हम बनाएंगे तब इसका लॉजिक जब बनाएंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी हम इन दोनों ही टेबल को रहने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पोस्ट में कुछ डेटा इंसर्ट करा लेते हैं। लोरेम इप्सम से मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ ताकि हम उसको एज अ दिखा सकें वहाँ पे। तो मैं लोरेम इप्सम जनरेटर पे आता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं कुछ टाइटल्स एंड उनके कुछ कंटेंट्स उठा लेता हूँ, लाइक इंसर्ट, ठीक है। टाइटल इज दिस, एंड कंटेंट इज दिस। Title is this, and content is this. तो दो ही रखते हैं अभी, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। मैं गो करता हूँ एंड देन मैं ब्राउज पे आता हूँ, तो हमें देखेंगे कि हमारे पास कंटेंट में कंटेंट आ चुका है एंड टाइटल आ चुका है, या क्रिएटेड ऐड कब क्रिएट हुआ है यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो पोस्ट्स ऐड कर लिए, ठीक है। और अब हम एक इमेज को भी ऐड कर लेते हैं। तुम इन दोनों पोस्ट को देखोगे तो यहाँ पे आईडी तुम्हें दिख रहा होगा 1 और 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी इमेजेस को रहने देते हैं एक्चुअली, ठीक है। चलो यहाँ पे कोड पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे एक डेटाबेस की फाइल बनानी है, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस पहले कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ db.php एंड यहाँ पे php स्टार्ट, php एंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ mysqli कनेक्ट, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। दूसरा जो है होगा हमारा यूज़र नेम जो कि रूट है, पासवर्ड इसमें है नहीं तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अब बाकी उसके बाद डेटाबेस का नाम जो कि है माई ब्लॉग। अब मैं आगे डाई फंक्शन लगा देता हूँ कि अगर कनेक्ट ना हो तो सबसे पहले शो करे डेटाबेस इज़ नॉट कनेक्टेड। ओके परफेक्ट, ठीक है। मैं इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ db। तो ये हमारे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, परफेक्ट। अब हम बेसिकली इसको इंक्लूड करके हम अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करेंगे। मैं index.php पे सबसे पहले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ, एकदम टॉप पे, और यहाँ पे इसको सबसे पहले इंक्लूड कर लेता हूँ, रिक्वायर इंक्लूड्स db.php, ठीक है। मैं पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो अगर कोई एरर नहीं आता इसका मतलब हमारा डेटाबेस परफेक्टली हो चुका, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका, ठीक है। तो अब हमें देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जो कार्ड है, टाइटल है, हमें यहाँ पे इसे लूप में चलाना है ना, जो कि हमारा पोस्ट डायरेक्टरी से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पोस्ट सेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे कार्ड बॉडी, ठीक है। तो हमें पहले तो एक ही उसकी ज़रूरत है जिसको हम लूप में चला के सब करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक को देखता हूँ, कार्ड MB, ये रहा कार्ड MB, ये एक है, बिल्कुल ये एक है हमारा। इसके अंदर हमें लूप में चलाना, ये एक है शायद, हाँ ये एक है, ठीक है। तो मैं इन सभी को ज़रा मिनिमाइज़ कर लूँ ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूँ, और एक को ही लूप में चलाएंगे। कितने मैंने ऐड किए भाई,
तो देखो डेवलपमेंट किसी भी चीज़ को करने का ना अपना मज़ा आता है, ठीक है। तुम ये जो ब्लॉक सिस्टम है ये तो मतलब तुम वर्डप्रेस से भी बना सकते हो, पर क्या है कि वो फील नहीं आएगी। एक कोड करके बनाने में और एक वर्डप्रेस पे बनाने में अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, तो मतलब समझ रहे हो। तो बस फीलिंग के लिए बना रहे हैं। डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मैं एक को रखूँगा जिसको हमें लूप में चलाना है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP स्टार्ट एंड PHP एंड। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ पोस्ट क्वेरी। इसके अंदर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। एंड मैं इसको सिलेक्ट डॉलर पोस्ट क्वेरी है ना, और मैं इसको अब रन करा देता हूँ। रन PQ MySQLi क्वेरी। इसके अंदर मैं दो चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले डेटाबेस, मैं DB लिखूँगा। अब मैं DB यहाँ से डायरेक्ट पास कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सबसे ऊपर डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड कर रखा है। और यहाँ पे मैं पास करूँगा पोस्ट क्वेरी और ये रन होगा। उसके बाद मैं इसे लूप में चलाऊँगा वाइल डॉलर पोस्ट इज इक्वल टू MySQLi fetch assoc run PQ। तो ये चीज़ें चलें। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसके बीच में लाके पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो तुम देखोगे यहाँ पे दो दिख रहे हैं क्योंकि डेटाबेस में हमारे दो पोस्ट है। अब मैं डेटाबेस के डेटा को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा टाइटल। तो मैं PHP का शॉर्ट हैंड कॉल करता हूँ, ये शॉर्ट हैंड होता है इको का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर, मैंने क्या पोस्ट में स्टोर करा हूँ, तो पोस्ट टाइटल। अब देखो इसको लिखने का क्या मतलब होता है, ये शॉर्ट हैंड का लिखने का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है तुम ये लिख रहे हो PHP स्टार्ट इको डॉलर पोस्ट, ठीक है, ये लिख रहे हो ऐसे। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो ये हाल फिलहाल में थोड़ा अपडेट होने में टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मेरे ब्राउज़र में कोई दिक्कत है या मेरे सर्वर में। मैं एक बार सर्वर को बंद करके चालू करता हूँ। ड्यू टू सम कैच मेमोरीज और ड्यू टू सम चेंजेस आई लास्टली डन, मे बी इसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। और अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे कंटेंट को यहाँ पे डॉलर पोस्ट कंटेंट यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अभी यहाँ पे फिर से नहीं प्रिंट हुआ, वही सेम रीज़न कैच मेमोरी। मैं चीज़ को सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो कंटेंट तुम देख सकते हो अब यहाँ पे दिख रहा है बार बार सर को रिफ्रेश करने पे। पर अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है ना। हमें नहीं चाहिए इतना सारा, हमें चाहिए कि कुछ लिमिटेड अमाउंट में दिखे। सो बेसिकली मैंने अभी क्या किया है, मेरा सर्वर बार बार क्रैश हो गया तो मैंने जैम को अनइंस्टॉल किया एंड दोबारा इंस्टॉल किया था। तो इसलिए तुम्हें अगर तुम डेटाबेस जब भी देखोगे तो यहाँ पे कम डेटा टेबल्स दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो उसको इग्नोर करना। तो मैंने सब कुछ शिफ्ट कर लिया है पुराने जैम सेटअप से नए जैम सेटअप में। तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है ये हमें अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। हम नहीं चाहते इतना दिखे, हम चाहते हैं कि एक लाइन दिखे और एंड में डॉट 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 दिखे या रीड मोर लिखा हुआ दिखे एंड देन व्हेन वी क्लिक ऑन रीड मोर हम पोस्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं। तो चलो हम उस चीज़ को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की एक क्लास। सो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो इसको वन लाइन में ट्रिम कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट का टेक्स्ट ट्रंकेट देन सेव इट। और अब हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। एंड तुम देखोगे कि हमारा जो ये लंबा चौड़ा कंटेंट आ रहा था वो एक लाइन में हो गया, एंड में डॉट 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 आ गया उसके, ठीक है। तो वेन एवर वी क्लिक ऑन दैट टाइटल हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे पोस्ट वाली पेज पे और हमें ये पूरा पोस्ट दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इतना बना लिया है, ठीक है। पर अभी अगर तुम इस नीचे वाली चीज़ को देखोगे तो ये 1 2 3 जो है ये नहीं आ रहा सही से, जाहिर सी बात है। अभी ये वर्किंग नहीं है, हम इसको भी वर्किंग बनाएंगे बट अभी के लिए छोड़ देते हैं उसको। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं व्हाट इज लोअरम इप्सम वेयर कैन आई गेट सम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वहाँ से डायरेक्ट डेटा आ रहा है, बट यहाँ पे तुम लिखो लास्ट अपडेटेड 3 मिनट्स है वो। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे टाइम दिखे अपना।
तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, वो मिनिमाइज़ करो। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, लास्ट अपडेटेड लिखा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटेड एट, क्रिएटेड ऑन, पोस्टेड ऑन, और यहाँ पे मैं डेट गेट कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे डाला पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, क्रिएटेड एट, क्योंकि मैंने डेटाबेस में जो टेबल बनाया था उसको कॉलम नेम मैंने ये दिया क्रिएटेड एट, सिंपल। ओके, अब मैं अपना पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है पोस्टेड ऑन एंड डेट दिख रही है अजीब तरीके से, ठीक है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करेंगे। तो हम यहाँ पे डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसके अंदर डेट, इसको मैं हटा लेता हूँ अभी, ठीक है, जस्ट आई लाइक रिमूव इट। और मैं यहाँ पे डेट फंक्शन यूज़ करूँगा, डेट, जिसके अंदर मैं सबसे पहले पास करूँगा एक एक्सप्रेशन जो कि होगा एफ जे एस कॉमा वाई, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ पे पास किया। दूसरा मैं एक और फंक्शन यहाँ पे पास करूँगा स्ट्रिंग टू टाइम, और इसके अंदर मैं पास करूँगा वो टाइम स्टैम्प जो कि मेरे को डेटाबेस से मिल रहा है, जो पोस्ट में है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटेड एट, सिंपल। तो इससे बेसिकली क्या होगा तुम देख लो खुद ही। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुम यहाँ देखोगे डेट कैसे लिखी आ रही है, पोस्टेड ऑन फरवरी 19th 2021, पोस्टेड ऑन फरवरी 19th 2021, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रीडेबल बना दिया। तुम चाहो तो टाइम भी यहाँ पे डाल सकते हो, बट मैं डेट के साथ छोड़ रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तुम इस पर थोड़ा गूगल कर सकते हो अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है कि PHP के जो टाइम फंक्शन है उससे तुम फॉर्मेटिंग कैसे करते हो। तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया। अब जो इमेज की बात है, ठीक है, ये इमेज कहाँ से आएगी, तो इमेज का हम काम बाद में करेंगे एक्चुअली। अभी हम इस पर ये वाला सिस्टम बनाते हैं कि अगर मैं इस पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ब्लॉग पे रिडायरेक्ट कर दे, और वहाँ पे जो जितनी भी डिटेल दिखे मुझे इसी पोस्ट की दिखे जिसको मैंने क्लिक किया देखने के लिए, ठीक है। तो चलो वो भी हम कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब हमें समझने की ये ज़रूरत है कि हम डेटाबेस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा पोस्ट दिखाना है। तो तुम देखोगे कि हमने डेटाबेस का जब टेबल बनाया था तो हमने यहाँ पे आईडी लगाई थी। अब आईडी हमेशा यूनिक होती है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट होते रहते हैं जब कोई नया रिकॉर्ड इसमें ऐड होता है। तो हम इसके थ्रू इसको बांट सकते हैं। तो हम आईडी के थ्रू गेट कर सकते हैं ऐसे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो हम आईडी के थ्रू ही गेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल के पूरे पेज को ही हम बना लेते हैं लिंक, एज अ लिंक ट्रीट करेंगे हम पूरे पेज को। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, div दैट इज इमेज, ओके। तो मैं पूरे इसी को लिंक बना लेता हूँ, href post.php, साथ में क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम जब डेटा पास करते हैं तो उसको हम गेट ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी और पेज में, ठीक है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे आईडी पास कर रहा हूँ ऐसे, पोस्ट आईडी, या सिर्फ आईडी लिखता हूँ, आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं PHP से जो डेटा गेट कर रहा हूँ उस पोस्ट का मैं आईडी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। और इस चीज़ को मैं अब यहाँ पे एंड करूँगा इसके बाद, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ब्लॉग पे एंड अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे इन सब पे कलर्स चढ़ गए हैं अजीब वगैरह से। तो मैं इन कलर्स को नहीं चाहता, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल लगा देता हूँ, स्टाइल एक मिनट, रिफ्रेश इट, ओके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंड देन आई रिफ्रेश इट। तो अंडरलाइन चलेगी। अब जो कलर की बात है तो कलर को भी मैं कर देता हूँ कलर लाइक ब्लैक, एंड देन रिफ्रेश इट, ओके, सॉरी, कॉमा की जैसा भी कॉलम आएगा यहाँ पे, माय बैड। तो तुम देखोगे कलर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो परफेक्टली हमने दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम इस पे हम क्लिक करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे नीचे URL पे तुम्हें दिख रहा होगा पोस्ट आईडी अलग अलग। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो तुम देखोगे post.php चला गया, साथ में ये आईडी आई है, ठीक है। तो चलो अब हम post.php पे काम करते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सबसे टॉप पे जाएंगे हम, यहाँ पे भी db.php इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, कॉपी पोस्ट, एंड इसके टॉप में जाके मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब हमने post.php खोल लिया, ठीक है, हमने फाइल इंक्लूड कर ली डीबी की। अब हमें बेसिकली क्या यहाँ पे डेटा प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं डेटा गेट करूँगा, तो मैं यहाँ पे php स्टार्ट एंड php एंड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ। एक्चुअली मैं पिछले वाले पेज में जो हमने क्वेरी बनाई थी वो यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट। अब बस यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम आईडी को गेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ post_id, ठीक है, जिसमें मैं ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि है गेट। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसके की डालूंगा, जो कि आईडी। मैं पे आईडी पास करता हूँ। अब ये क्या करेगा, पोस्ट आईडी में गेट कर लेगा जो यूआरएल में आईडी है उसकी, और यहाँ पे स्टोर करा देगा पोस्ट आईडी के अंदर। और मैं अब यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू $post id। मैं $post id के आगे पीछे सिंगल कोटेशन मार्क इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि ये एक इंट वेरिएबल है, और इंट वेरिएबल को तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम कोटेशन लगा दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तब ये इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, जो कि ये नहीं है। तो या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू पोस्ट आईडी, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब क्योंकि हमें इसे लूप में चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्पेसिफिक एक फील्ड या स्पेसिफिक एक रो को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम इसे एक ही बार चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ पोस्ट, एंड यहाँ पे मैं इसे चला देता हूँ mysqli fetch assoc, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ run pq, ठीक है। अब हमारे पास $post में सारा डेटा है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। टाइटल, ये चीज़ें भी हमें पीछे करी हुई हैं, तो बस मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्या टाइम बचेगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो post.title, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड post.php पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव इट, वापस में आता हूँ, ये पोस्टेड ऑन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देन post.php पे आता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं index.php पे आता हूँ, और ये जो कंटेंट वाली चीज़ है मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड post.php में आके यहाँ पे कहाँ गया। अब बेसिकली देखो कंटेंट में सिस्टम ये है कि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी हैं। तो मैंने जैसे कि बताया इमेज वाली चीज़ को हम बाद के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कार्ड कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ के अंदर ही चेंजेस करता हूँ, ठीक है। एंड देन आई पेस्ट इट एंड देन सेव इट एंड देन आई रिफ्रेश इट। तो तुम अब देखोगे कि यहाँ पे देख सकते हो टाइटल नज़र आ रहा है, पोस्टेड ऑन February 19, 2021 लिख रहा है ना। और ये डेटाबेस से सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। इमेजेस अभी डेटाबेस से नहीं आ रही, क्योंकि इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा जब हम एडमिन पैनल बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया। क्योंकि इमेजेस के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जिसके लिए एडमिन पैनल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तुम्हें अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं तुम्हें अभी ये चीज़ नहीं बताऊंगा। देखो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा सिस्टम बना लिया है, ठीक है। मैं पोस्ट अगर 2 पे करता हूँ तुम देखोगे वेयर कैन आई गेट सम, एंड उसकी यहाँ पे नीचे आ रही है। तो ये तो हमने कर लिया कि एक सिंगल होम पेज पे कुछ पोस्ट बने हुए जिस पे तुम क्लिक करोगे तो पूरा पोस्ट तुम्हें दिखेगा, जैसे कि मेरे उस सब्सक्राइबर ने कहा था कमेंट करके। तो अभी तो मैंने इतना बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि ये नेक्स्ट बटन कैसे बनाना है, ठीक है। सर्च, जो ये सर्च का कॉलम है इसको कैसे बनाना है। एक्चुअली हम सर्च वाले कॉलम को अभी देख सकते हैं, पर अभी हमारे पास ज़्यादा पोस्ट नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं रखूँगा, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इस चीज़ को पहले ट्राई करो, इतना बना लो, उसके बाद हम इसके बाकी का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए मैं इसे टुकड़ों में बनाऊंगा छोटे छोटे, ताकि लोग एक्साइटेड रहें और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। तो जाओ इस चीज़ को पहले इतना सेटअप कर लो। सारे डिस्क्रिप्शन की लिंक, सारे फाइलों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट का लिंक नहीं दिया डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बनाओ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इसमें सर्च फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। इसका जो ये नीचे नेक्स्ट वाला फीचर है ये ऐड करेंगे, और ये नेविगेशन मेन्यूज़ के लिए कुछ ऐड करेंगे, कैटेगरी सिस्टम ऐड करेंगे, इमेजेस को ऐड करेंगे। तो इन सबको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। और मे भी उसके बाद हम एडमिन प्लान बनाना सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तुम नीचे कॉमेंट कर सकते हो। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, ये रहे मेरे डिटेल्स, एंड तुम मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो डू प्रैक्टिस एंड बाय बाय।